विद्यार्थियों, आपका स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 10 विज्ञान से संबंधित अध्याय 12 विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण नोट्स और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर हम यहाँ पर देखेंगे। तो इसे शुरू करते हैं हम चुंबक से या मैग्नेट से। चुंबक क्या होते हैं? चुंबक वे पदार्थ होते हैं जो कि चुंबकीय पदार्थों जैसे लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चुंबक के इस गुण को चुंबकत्व कहा जाता है। तो चुंबक ऐसे पदार्थ होते हैं जो लोहा, निकल, कोबाल्ट को अपनी ओर आकर्षित करते हैं और जो यह गुण प्रदर्शित करते हैं चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का, इस गुण को चुंबकत्व कहते हैं। चुंबक के प्रकार। चुंबक दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक चुंबक और दूसरा कृत्रिम चुंबक। अब प्राकृतिक चुंबक क्या होते हैं? वह चुंबक जो पृथ्वी से प्राप्त होता है प्राकृतिक चुंबक कहलाता है। यह कम शक्तिशाली और बेडोल होता है। और कृत्रिम चुंबक, मानव द्वारा निर्मित चुंबक को कृत्रिम चुंबक कहते हैं। यह चुंबक भी दो प्रकार के होते हैं, एक अस्थायी चुंबक और दूसरा स्थायी चुंबक। चुंबकीय बल रेखाएं क्या होती हैं? किसी चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाएं वह वक्राकार पथ है जिस पर एक स्वतंत्र एकांक उत्तरी ध्रुव गमन कर सकता है। चुंबकीय बल रेखाओं की विशेषताएं क्या होती हैं? तो इनकी विशेषताएं हम देखते हैं। चुंबकीय बल रेखाओं की, ये बल रेखाएं चुंबक के बाहर एन ध्रुव से एस ध्रुव तक तथा चुंबक के अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव तक जाती हैं, अतः यह बंद वक्र बनाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं वह चुंबक के बाहर एन ध्रुव से एस ध्रुव तक और चुंबक के अंदर एस ध्रुव से एन ध्रुव तक जाती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं बंद वक्र होती हैं जबकि विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र होती हैं। इन जो नोट्स दिए गए हैं, नोट्स को आप रिक्त स्थान के रूप में भी तैयार कर सकते हैं। चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। आगे हम देखते हैं, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती। यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं जो एक ही बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाओं को प्रदर्शित करती हैं, जो कि असंभव है। अतः दो बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती। जहाँ बल रेखाएं अधिक व सघन होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र अधिक, और जहाँ बल रेखाएं कम व विरल होती हैं वहाँ चुंबकीय क्षेत्र कम होता है। ये बल रेखाएं एक दूसरे को लंबाई के लंबवत प्रतिकर्षित करती हैं। ये बल रेखाएं खिंची हुई डोरी के समान लंबाई के अनुदिश सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। तो यह हैं बल रेखाओं की विशेषताएं। अब आगे हम देखते हैं प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के 3 गुण लिखिए। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के गुण हैं, पहला है चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चिकने बंद वक्र होते हैं जो परस्पर कभी प्रतिच्छेद नहीं करते। ये चुंबकीय क्षेत्र या ये रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर तथा चुंबक के अंदर दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर होती हैं। तीसरा, अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में ये क्षेत्र रेखाएं पास पास तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती हैं। तो जो चुंबकीय रेखाएं होती हैं वह अधिक प्रबलता वाले चुंबकीय क्षेत्र में पास पास होती हैं तथा कम प्रबलता वाले क्षेत्र में दूर दूर होती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर के क्षेत्र को जहां उसका प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र में अन्य चुंबक बल का अनुभव करता है। और चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र के किसी बिंदु पर रखा एकांक उत्तरी ध्रुव जितने बल का अनुभव करता है उसे उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं और इसे बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं या दर्शाते हैं। विद्युत चुंबक क्या होती है? अगला प्रश्न है, तो जब किसी चुंबकीय पदार्थ जैसे कच्चा लोहा आदि की छड़ को किसी धारावाही परिनालिका के अंदर रखा जाता है तो इसके अंदर अस्थायी चुंबक के गुण उत्पन्न हो जाते हैं। इस प्रकार बनी चुंबक विद्युत चुंबक कहलाती है। अगला प्रश्न है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है? यह सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को आप जो आपकी बोर्ड परीक्षा है उसके लिए तैयार कर सकते हैं। तो जो प्रश्न है, चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों होती है, इसका उत्तर होगा दिक् सूचक भी एक छोटा चुंबक है तथा दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य आकर्षण एवं प्रतिकर्षण के बल कार्य करते हैं। फलस्वरूप दिक् सूचक की सुई चुंबक के निकट लाने पर विक्षेपित हो जाती है। अगला प्रश्न है, दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती? तो इसका उत्तर होगा दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अगर परस्पर प्रतिच्छेद बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता की दो दिशाएं होंगी जो असंभव है। यहाँ पर आप यह भी देख सकते हैं प्रश्न किस वर्ष परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, किसी छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए।
उत्तर होगा क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से हम खींच सकते हैं। जो आप चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के अनुसार किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींची जाएंगी। अगला प्रश्न है, किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान है, इसे निरूपित करने के लिए आरेख खींचिए। तो किसी दिए गए क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, उसे निरूपित करने के लिए जो आरेख खींचा जाएगा वह आप देख रहे हैं। चुंबकीय बल रेखाएं समांतर होती हैं जहां चुंबकीय क्षेत्र एक समान होता है, और इस प्रकार से हम आरेख खींचेंगे। जो चित्र आप देख रहे हैं, इस प्रकार से आरेख खींचेंगे। अगला प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से क्या समझते हो? इसका उत्तर होगा किसी चालक में धारा प्रवाहित करने पर इसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहलाती है। अगला प्रश्न है, दैनिक जीवन से संबंधित उन उपकरणों के नाम बताइए जिनमें विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। तो कूलर, पंखा, मिक्सी इत्यादि में विद्युत चुंबक का उपयोग होता है। यहाँ हम देख रहे हैं, आप एक परिपथ देख रहे हैं। इस चित्र को देखें और इस चित्र से संबंधित आगे हम देखते हैं, किसी विद्युत धारावाही सीधे चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित करने वाला नियम समझाइए, अथवा दक्षिण हस्त या अंगुष्ठ नियम को चित्र सहित समझाइए। उत्तर है दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम। यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। इसे आप ध्यानपूर्वक देखें। यदि आप दाहिने हाथ में धारावाही सीधे चालक को इस प्रकार पकड़ें कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा की ओर संकेत करे, तो आपकी अंगुलियां चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, आपने किसी चालक तार को पकड़ा हुआ है, तो जहाँ जिस ओर आपका अंगूठा होता है उस ओर विद्युत धारा की दिशा होती है, और आपकी उंगलियां जिस ओर मुड़ती हैं वहाँ चुंबकीय प्रभाव होता है। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम। मैक्सवेल के पेंच नियम के अनुसार यदि दाएं हाथ के पेंच को इस तरह घुमाया जाए कि पारंपरिक धारा के समान दिशा में आगे बढ़े, तो उसके घूमने की दिशा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताएगी। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को मैक्सवेल के कार्क स्क्रू नियम के रूप में भी जाना जाता है। यदि धारावाही तार को दाएं हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ा जाए कि अंगूठा धारा की दिशा की ओर संकेत करता हो, तो हाथ की अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करेंगी। यहाँ चित्र भी दिया गया है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, धारा की दिशा आप देख रहे हैं। आगे मैक्सवेल का दक्षिणावर्ती कार्क पेंच का नियम। इस नियमानुसार एक दक्षिणावर्ती कार्क पेंच की कल्पना करें, तो जो धारावाही सीधे चालक के अनुदिश रखा है, अब यदि इसे इस प्रकार घुमाया जाए कि इसकी नोक धारा की दिशा में आगे बढ़े, तो ऐसा करने में अंगूठे को जिस दिशा में घुमाते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। यहाँ आप दिख रहे हैं, चित्र भी देख रहे हैं। इस चित्र के माध्यम से भी आप इस उत्तर को समझ सकते हैं। आगे हम देखते हैं, किसी क्षैतिज शक्ति संचरण लाइन या पावर लाइन में पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। इसके ठीक नीचे के किसी बिंदु पर तथा इसके ठीक ऊपर से किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? तो इसका उत्तर भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, ऊपर दिशा दर्शाई गई है या उदाहरण दिया गया है। अगला प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं? तो जब किसी चुंबक तथा कुंडली के मध्य अपेक्षित गति होती है तो कुंडली में धारा उत्पन्न हो जाती है। इसे प्रेरित धारा कहते हैं तथा यह घटना विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाती है। आगे देखते हैं प्रेरित धारा क्या है, यह क्यों उत्पन्न होती है। तो चुंबक एवं कुंडली के मध्य सापेक्ष गति के कारण कुंडली में उत्पन्न विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। चुंबक एवं कुंडली के मध्य सापेक्ष गति के कारण चुंबक के फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसका विरोध करने के लिए कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा उत्पन्न होती है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों का उल्लेख कीजिए, अथवा विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम लिखिए। इसका उत्तर है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम है। इसके दो नियम हैं। पहला, जब किसी कुंडली के तल पर फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो उनमें प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा बहने लगती है। कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के अनुक्रमानुपाती होता है। आगे देखते हैं, यह चित्र दिया गया धारावाही वृत्ताकार कुंडली द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इस प्रकार से कुंडली द्वारा उत्पन्न क्षेत्र या विद्युत चुंबकीय क्षेत्र होता है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से इसे देख सकते हैं।
विद्युत धारावाही पास के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस प्रकार से आप बना सकते हैं। आगे, किसी विद्युत धारावाही परिनालिका के भीतर उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं इस प्रकार से प्रदर्शित होती हैं। आगे हम देखते हैं जो अगला चित्र है, इस चित्र को आप ध्यानपूर्वक देखें और इससे संबंधित जो यहाँ पर किसी विद्युत धारावाही परिनालिका का उपयोग उसके भीतर रखी स्टील की छड़ को चुंबकित करने में किया जाता है, एक विद्युत चुंबक बनता है। यहाँ आप चित्र के माध्यम से इसे देख सकते हैं। अब फ्लेमिंग के वाम हस्त का नियम रेखा चित्र सहित लिखिए। तो फ्लेमिंग का जो वाम हस्त का नियम है, यदि बाएं हाथ की तर्जनी या अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी जाए, मध्य अंगुली धारा की दिशा में रखी जाए तथा अंगूठे को तर्जनी और मध्यमा दोनों के लंबवत रखने पर चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे से व्यक्त होती है। तो चित्र के माध्यम से आप इस नियम को समझ सकते हैं। बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रखी जाए। यहाँ जो क्षेत्र दिख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र है, मध्य अंगुली धारा की दिशा में रखी जाए। मध्य अंगुली धारा की दिशा दर्शाती है तथा अंगूठे को तर्जनी और मध्यमा दोनों को लंबवत रखने पर चालक पर लगने वाले बल की दिशा अंगूठे से व्यक्त होगी। आगे आप देख रहे हैं, पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण अल्फा कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर विक्षेपित होता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है? दक्षिण की ओर, पूर्व की ओर, अधोमुखी या उपरिमुखी। यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं आप। चित्र 12.14 में दर्शानुसार कोई इलेक्ट्रॉन किसी चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है। इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल की क्या दिशा है? दाईं ओर, बाईं ओर, कागज से बाहर की ओर आते हुए या कागज में भीतर की ओर जाते हुए। तो इसका सही उत्तर होगा डी विकल्प, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। यहाँ आप जो चित्र देख रहे हैं, इस चित्र के आधार पर इसका उत्तर होगा डी, कागज में भीतर की ओर जाते हुए। अब यहाँ दिया गया है घरेलू विद्युत परिपथ। तो घरेलू विद्युत परिपथ का यहाँ पर चित्र भी दिया गया है, आप यहाँ देख रहे हैं चित्र। और इसे हम देखते हैं विस्तार से। घरेलू विद्युत परिपथ क्या है? हम अपने घरों में विद्युत शक्ति की आपूर्ति मुख्य तारों, जिसे मेन से भी कहते हैं, से प्राप्त करते हैं। ये धारा ये मुख्य तार या तो धरती पर लगे विद्युत खंभों के सहारे अथवा भूमिगत केबलों से हमारे घरों तक आते हैं। इस आपूर्ति के तारों में से एक तार को, जिस पर प्राय लाल विद्युत रोधी आवरण होता है, विद्युन्मय तार अथवा धनात्मक तार कहते हैं। अन्य तार को, जिस पर काला आवरण होता है, उदासीन तार अथवा ऋणात्मक तार कहते हैं। हमारे देश में इन दोनों तारों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर होता है। अब आगे आप चित्र के माध्यम से देख रहे हैं किस प्रकार से लाल और काले तार द्वारा घरेलू विद्युत परिपथ बनाया जाता है, इसे आप समझ सकते हैं। तो हमने यहाँ पर इस अध्याय से संबंधित कुछ प्रश्न देखे। अब आगे के प्रश्नों के लिए आपको अगला भाग देखना होगा। और भी यहाँ पर महत्वपूर्ण नोट्स और प्रश्नों के उत्तर दिए गए हैं, इन्हें भी आप ज़रूर देखें। इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और समय समय पर चैनल पर विजिट करते रहें। बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे इस अध्याय का अगला भाग पब्लिश किया जाता है वह नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेगा। पूर्व में अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर भी यहाँ पब्लिश किए जा चुके हैं, उन्हें भी आप देख सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद।